नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 10 जून 2026 दिन बुधवार, जब अमेरिका ने भारतीय तेल टैंकर पर हमला करके 3 भारतीय नागरिकों को मार दिया। इस घटना का जब भारत सरकार ने विरोध किया तो अमेरिका ने न सिर्फ भारत का मजाक उड़ाया बल्कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी किया। और इस घटना के पश्चात पूरे देश में गुस्से का माहौल है, नाराजगी का माहौल है। सवाल ये उठता है कि क्या हम अमेरिका के सामने इतने लाचार हैं कि हम अपने नागरिकों की मौत का विरोध भी नहीं कर सकते, सवाल भी नहीं कर सकते। ठीक यही सवाल आज से 27 साल पहले चीन के सामने भी था, जब अमेरिका ने चीन के 3 निर्दोष नागरिकों को मार दिया था। उस समय चीन इसी तरह से अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था, इसी तरह से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, जिस तरह से आज हम कर रहे हैं। सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि क्या हम भी चीन के रास्ते पर चलेंगे? जिस तरह से उस घटना के पश्चात चीन ने अपने आप को एक पुअर मिलिट्री पावर से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सुपर पावर में कन्वर्ट कर लिया, क्या भारत भी उसी रास्ते पर चलेगा? और क्या भारत अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेगा कि भारत के किसी भी नागरिक को, दुनिया के कोई देश क्या दुनिया के किसी भी कोने में भारत के किसी भी नागरिक को मारने से पहले या टच करने से पहले 100 बार सोचे? अब देखते हैं कि वो आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने चीन को एक मिलिट्री सुपर पावर में कन्वर्ट कर दिया था। तो दिन था 7 मई 1999 का, जगह थी यूगोस्लाविया का एक शहर था बेलग्रेड। इस शहर पर क्या था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो सदस्य लगातार बमबारी कर रहे थे। और इस बमबारी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने क्या किया कि जो बेलग्रेड में चीन का दूतावास था उस पर हमला कर दिया। और उस दूतावास में जो चीनी पत्रकार थे उनमें से 3 चीनी पत्रकारों की मौत हो गई और लगभग 27 चीनी नागरिक घायल हुए और जो दूतावास था वो खंडर में बदल गया। अमेरिका ने इसे गलती से हुआ हमला बताया और उसने दावा किया कि उसके पास गलत या पुराना नक्शा था जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। इस घटना की चाइना में इस तरह से गुस्से में लहर फैल गई, ठीक वैसे ही जैसे आज भारत में देखने को मिल रही है। लेकिन चीनी लोगों का गुस्सा सड़क पर भी उतरा। पूरे चीन में अमेरिका के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन होने, पूरी दुनिया में जहां जहां पर चीनी लोग रहते थे अमेरिका के खिलाफ वहां वहां पर प्रदर्शन हुए। इस गुस्से को देखते हुए जो उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उन्होंने माफी मांगी और अमेरिका ने चीन को $32.5 मिलियन हर्जाने के रूप में दिया, जिसमें से मरने वालों के लिए लगभग $4.5 मिलियन और अमेरिका जो चीनी दूतावास था उसको रिकवर करने के लिए $28 मिलियन दिए थे। लेकिन फिर भी चीनी लोग गुस्से में थे। उनका असली गुस्सा इस वजह से था, क्या चीन सरकार या चीनी लोग इस तरह से मजबूर हैं कि कोई भी देश उन पर हमला करके चला जाए? क्या चीनी नागरिकों की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी देश उन्हें मारकर चला जाए? चीन का असली गुस्सा जो था अपनी लाचारी पर था। ये वही स्थिति है जैसे आज भारत के सामने है। भले ही भारतीय लोग सड़कों पर न उतरे हों, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय लोग इस घटना के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी हमला, जो कि अमेरिका ने चीनी दूतावास पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से लगभग 2000 पाउंड के स्मार्ट बम गिराए थे। एक चीनी रिटायर्ड कर्नल हैं युग गैंग, उन्होंने बताया, अखबार था एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में बताया कि वो जो बॉम्बिंग हुई थी उसने हमारे सीने में खंजर की तरह चुभी थी और हमने अपने जो अपमान को उसमें बहादुरी में बदल दिया था। ये गैंग जो युग गैंग है, उनके मुताबिक वो वक्त था जब चीन का जो रक्षा बजट था वो ताइवान से भी कम था। ऐसे में चीन के पास अमेरिका के आधुनिक हथियारों का कोई जवाब नहीं था। किस समय? उस समय 1999 में। अब चीन की सेना का इस घटना के पश्चात चीन ने क्या किया, अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइजेशन किया, उसका आधुनिकीकरण किया। जो यूगोस्लाविया युद्ध के दौरान चीन ने सीखा कि कैसे एयर स्ट्राइक के दम पर नाटो समूह ने एक देश को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद चीन ने अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया, युद्ध स्तर पर इस तरह से अपनी सेना को मजबूत किया कि आज आपके और हमारे सामने है कि चीन की जो मिलिट्री पावर है वो किस हद तक है, चीन कितना मिलिट्री सुपर पावर बन गया है। इसके पश्चात, इस घटना के पश्चात चाइना ने अपनी तकनीक पर काम किया, एयर डिफेंस सिस्टम पर काम किया, अर्लिंग वार्निंग सिस्टम पर क्या, सुपरवेलेंस नेटवर्क पर काम किया, क्रूज मिसाइल्स पर काम किया, रडार सिस्टम पर काम किया। देखा, अब इतना और अपने आप को इतना आधुनिकीकरण बना लिया चीन ने। और ये सारा का सारा जो था वो बिना पैसे के तो हो नहीं सकता था, लिहाजा चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सेकंड नंबर का ऐसा देश है जो रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। ईरान अमेरिका जंग में भी चीन ने अपने खुफिया सैटेलाइट से ईरान की इस तरह से मदद करी थी कि अमेरिका को एक बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब भारत के लिए क्या सबक है?
आज अब हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं जो सवाल हमने सबसे पहले उठाया था। क्या भारत भी अपने 3 निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला सैन्य महाशक्ति बनकर लेगा? संभव तो है, लेकिन इसके लिए भारत को अपनी रक्षा रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत रक्षा बजट पर कम पैसा खर्च करता है। हम आज भी दुनिया के 5वें नंबर के ऐसे देश हैं जो अपने रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भारत हथियार खरीदने वाला देश है, बनाने वाला देश नहीं है। हम अपने जो रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने पर खर्च कर देते हैं, न कि बनाने पर। जबकि चीन का अधिकांश हिस्सा अपने यहाँ पर बनता है हथियारों का। चीन ने अपनी तकनीक पर ऐसा काम किया था कि चीन के लगभग सबसे ज्यादा जो अपने हथियारों का हिस्सा है वो खुद बनाता है। और हालिया युद्ध में भी हमने देखा कि ईरान युद्ध में अमेरिका को इसलिए टक्कर दे पाया क्योंकि जो भी ड्रोन्स और मिसाइल थी वो ईरान ने खुद बनाई हुई थी। अब भारत सुपर पावर कैसे बन सकता है? कोई भी देश विदेशी हथियारों के दम पर सुपर पावर नहीं बन सकता। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आज भारत हथियारों का सिर्फ एक ग्राहक बना हुआ है, लिहाजा ये जरूरी है कि वर्ल्ड क्लास हथियार हम खुद से अपने देश में नहीं बनाएं। हम ऐसी तकनीक पर काम करें जिस तरह से चीन ने की है, रूस ने करी है, अमेरिका ने करा है, फ्रांस ने की है। ये क्या करते हैं? ये ऐसे देश हैं जो हथियार बेचते हैं, अर्थात इनके पास ऐसी तकनीक है कि अब भी बड़े से बड़े हथियार को अपने यहाँ ही बना लेते हैं। तो भारत को भी क्या करना चाहिए कि उन तकनीकों पर काम करना चाहिए, उन टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए जिससे भारत बड़े से बड़े हथियार को अपने यहाँ बनाए। क्योंकि अंततः युद्ध आप हथियारों से जीतोगे और हथियारों में उन्हीं हथियारों से जीतोगे जिस पर आपने अपनी तकनीक काम की है, आपने खुद से बनाया है। और इसका क्या अब ये सब होगा कैसे? ये सब तब होगा जब भारत सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करे, इसमें अपने आप को शामिल करे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत सरकार की ही होगी। अगर सरकार चाह ले तो भारत एक सैन्य महाशक्ति बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे चीन ने चाहा था और चीन आज सैन्य सुपर पावर बना हुआ है। चीन आज अपने आप को अमेरिका के बराबर या हर बात में उससे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ऐसी घटना है जहां हमें चीन से सबक लेना चाहिए और चीन से सबक लेते हुए अपने आप को ऐसे काम करना चाहिए कि एक बड़े हिस्से को हथियारों का हम खुद से बनाएं और अपने आप को एक मिलिट्री सुपर पावर बना सकें। ठीक है, ताकि कोई भी देश या कोई भी नागरिक दुनिया के भारत के नागरिकों पर टच करने से पहले, मारने से पहले, हमला करने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। और आप बताइए हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भारत इन सब चीज़ों पर किस तरह से काम कर सकता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।